मैंने एक प्याज डाल दी है, ठीक है। इस प्याज को मैं भूनूंगी। अच्छा, इसको मुझे कलर नहीं देना है, इसको मुझे सोटे करना है, ठीक है। इसको मुझे हल्का सा नरम करना है प्याज को, ठीक है। अच्छी तरीके से नरम करने के बाद इस प्याज को, अच्छा जलाइएगा नहीं प्याज को, इनके हम सूप बना रहे हैं तो इसमें जलना नहीं चाहिए प्याज। इसको कलर नहीं देना है। अब इसमें मैं मुर्गी डाल दूँगी। मुर्गी मैंने लिए सीने की हड्डी वाली, ठीक है। आप लोग जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे मुर्गी को इसी के साथ ही। और हमें इसको फ्राई अच्छी तरीके से करना है। इसका कोई कच्चापन मुर्गी का इसका कुछ चीज़ ऐसे रहनी नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसको हम डालेंगे 1 चम्मच लहसन का पेस्ट, ठीक है। 1 चम्मच लहसन का पेस्ट डालेंगे। अदरक नहीं डालेंगे, लहसन का पेस्ट डालना है और फ्रेश डालना है। इसको भी बनने में तो टाइम लेता है, लेकिन खाने में पीने में इतना मज़े का होता है कि आपकी सोच। अच्छा, मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच क्रश करी हुई काली मिर्च, ठीक है। और जीरा पाउडर डाला है और हल्दी डालिए थोड़ी सी, पीछे जा चुकी हूँ मैं, बताना भूल गई थी। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगी। अच्छी तरीके से इन सारे मसालों को मैं भून लूँगी। जो समझना है आप उसको वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी अच्छी तरीके से मुझे बुनाई करनी है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है ऐसे। मैं इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करा है, ठीक है। इसकी बुनाई करूँगी कम से कम 5 से 10 मिनट तक मैं इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी। ये लेकिन कितनी अच्छी तरीके से बुनाई हो रही है कि पानी भी खत्म हो गया और घी भी छूट गया है, ठीक है। जो हमने इसमें घी डाला था छूट गया। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको मैं अच्छा खासा पानी भर के यखनी को पकाने के लिए रख दूँगी कम से कम भी। अच्छा, मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली हैं, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना चाहें या कम खाना चाहें। 2 हरी मिर्च डाली मैंने इसमें। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसका छान लिया है। अब इसके मैं मसाले मुर्गी को अलग कर लूँगी और इसका जो यखनी का पानी है वो मैं अलग करके रख दूँगी। अब इसकी मैं रेशे बना लूँगी सारी मुर्गी का, ठीक है। सारे रेशे बना के इसको मैं देखें कितनी जूसी बनी है, इसे आराम से हाथ से ऐसे टूट रही है। इसी तरीके से हमारी मुर्गी गलनी चाहिए। सारी मुर्गी को मैं रेशे तैयार करने के बाद अब ये मैं यखनी का पानी में इस मुर्गी को डाल दूँगी, रेशे को, ठीक है। अब इसको मैं कम से कम 10 से 15 मिनट इसको मैं पकने दूँगी और, ठीक है, हल्की आँच पे, जब तक ये एक जान ना हो जाए हमारी इसमें मुर्गी सूप के अंदर, यखनी के अंदर। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना। अब इसको मैं पकने दूँगी, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं रख दूँगी। पहले तेज़ आँच पे रखूँगी 2 मिनट, फिर मैं इसको हल्की आँच पे रख दूँगी 10 से 15 मिनट। इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला आधा चम्मच के करीब, ठीक है। अब इसमें मैं ऊपर से काली मिर्च ऐड करूँगी थोड़ी सी क्रश करी हुई और इस पर जीरा पाउडर ऐड करूँगी थोड़ा सा। ये जीरा पाउडर है, ठीक है। मैंने शुरू में भी यही चीज़ें डाली थी और अभी यखनी का पानी मैंने जैसे चिकन को मैंने निकाल लिया था, अभी यही चीज़ें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगी 10 से 15 मिनट बाद। देखें हमारी यखनी बिल्कुल कंप्लीट हमारा सूप बन के तैयार है। ये देखें, आपको जितना गाढ़ा रखना है उसी तरीके से कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच भिगो के रखा हुआ था, उसमें मैंने आधा डाला, आधा बचा लिया, ठीक है। आपको ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन मेरे लिए सही है। ये देखें बन के सूप बेहतरीन सा, बाजार से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार है। अब एक अंडा लिया है, अंडे को मैंने बॉयल कर लिया था। अब इसके मैं पीसेस बना लूँगी। आप जैसे भी चाय बना सकते हैं, मैं इस तरीके से बीच में से काट लूँगी, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको मैं काटने के बाद, अच्छा, इसमें आप ना लेमन थोड़ा सा छिड़क के खाएँ, थोड़ा सा काली मिर्च छिड़कें इसके ऊपर। आप यकीन करेंगे सूप मज़ा ना देना, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में आके। ये टाइम लेगा आपका, 1.5 से 2 घंटे आपके बनने में लेगा ये सूप। इनमें जितना हम किसी चीज़ को टाइम देंगे उतना ही मज़े की चीज़ बनती है हमारी। अब इसमें अंडा मैं डालूँगी सूप के अंदर सारा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी ऊपर से, बस, ठीक है। और अब इसको मैं पी लूँगी। आप यकीन नहीं करेंगे इतना बेहतरीन बनकर तैयार होगा था। और आप यकीन करें, लग नहीं रहा ये मैंने घर में बनाया, ऐसा लग रहा है मैं बाजार से लाई। लेकिन आप ये देखें आपकी आंखों के सामने मैंने तैयार करा है और बस इतना मज़े का बनकर तैयार है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करिएगा, इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहेगी वक्त पे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी ऐसी शेयर करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।